मेरा नाम तारिफ है। सन ऑफ हनीफ, विलेज कांगर का, तहसील तावड़ू में हूँ। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपना वीजा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आता है काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फार्म पे लिखा नंबर ले लिया मेरा। उसने कहा कि मैं तुझे फोन पे बताऊंगा और फिर आना, फिर वीजा दूंगा, इतने वीजा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर, तो वीजा चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीजा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीजा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया। 10-15 दिन रुक के घर पे मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे, वीजे के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000 10,000 ऐसे पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले लेकर, आधा मैं दे करूंगा, और दोनों कमाऊंगा पैसा। मैंने कहा ठीक है। फिर 8-10 बंदा भेजा हमने, दोनों ने आधा आधा पैसा कर लिया हमने। फिर 2021 में फिर मैं दोबारा गया वीजा के लिए। तो जब बंदे को वीजा लगवाया तो उसने उसके बदले मुझे दोबारा वीजा दे दिया। उसके बदले में फिर हम वीजा लेकर आ गया। मैं घर पर रुका 10-15 दिन। उसके बाद में फिर मैं उधर चला गया पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, फिर ऐसे ही ये हो गया 2024 में उसने मुझे कॉल करी कि तुझे एक काम है और एम्बेसी आना पड़ेगा। मैंने कहा चल ठीक है आ जाऊंगा। कहा अपना एक काम भी है और अपना वीजा ले जाना। मैं ठीक है। मैं अपना पासपोर्ट फार्म बढ़वा के तैयार करा कि मैं एम्बेसी में अंदर गया। तो पाकिस्तान का अफसर जो आसिफ बलोच वो मिला। वो मिलने के बाद में वो बोला मुझसे कि अब मेरी जो है कभी भी बदली हो सकती है। जो ये जाफर है, ये नया अफसर आया है, जो अब तू इसके साथ में टच हो जा। मैं इसको बता दी मैंने, अब तू इसके साथ रही हो, मैं जा सकता हूँ कभी भी। तो वो जाफर ने मेरा नंबर ले लिया। तो आसिफ बलोच जो अफसर था ना, जो जाफर था, उससे मुझे मिला के चला गया। तो मैं वहां से आया। उसके बाद फिर जाफर ने मेरे पास कॉल करी। जाफर बोला यही बात कि मुझे सिम चाहिए। मैं चल ठीक है। फिर मैंने उसको भी 2 सिम पहुंचाई। 2 सिम पहुंचाने के बाद फिर उसने भी यही बात करी। जो सिम पहुंचाई उसी नंबर से बात करता था वो। उसने भी अब ये कहा कि तू एक काम कर, पैसा कमाना है दोनों को और बंदा भेज देख रहे। अब तो दुनिया 15-15 हजार रुपया दे रही है। 10,000 से कम किसी से मत करिए बात। आधा तो ले लियो, आधा मैं ले लूंगा, दोनों पैसा कमाऊंगा। मैं चल ठीक है। उसके बाद में फिर उसके भी पास में मैंने 4-5 बंदा भेजा। फिर वो तीसरी बार उससे भी वीजा ले लिया मैंने। तीसरी बार वीजा ले लिया, मैं वहां से आ गया, वीजा ले गए। फिर मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने के बाद में तीसरी बार फिर मैं वहां से जब आया ना, 3 आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीजा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीजा ले गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपए देंगे, जहां भेजेंगे वहां जा सकता है। अब मैंने वहां तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है, जैसे कहा मैं वहां चला जाऊंगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। मैं कि ठीक है। फिर मैं वहां से आ गया। रिमांड के बारे में हम आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं। उसके खिलाफ पर्चा दर्ज था, उसको रिमांड लेकर हम इन्वेस्टिगेशन की और जानकारी हम आपको पूरी दे चुके हैं। रही बात ये, जो तावड़ू इलाके से कल एक मोहम्मद तारिक नाम का लड़का है और गांव कांगर का पड़ता है, उसको सदर तावड़ू थाना के क्षेत्र से हमने गुप्त सूचना पर अरेस्ट किया है। क्योंकि हमारे पास इनपुट था और इंटेलिजेंस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की उनके पास भी, सभी के पास था, भाई ये लड़का है जो हमारे जो देश की जो सूचनाएं हैं वे भारत पाकिस्तान को देता है
और इससे सिम भी प्रोवाइड करता है जिसके बदले में पैसे लेता है। और उसमें हमने इसके खिलाफ गिरफ्तारी करके एफआईआर कर ली है और इसको आज हम कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर ले रहे हैं। रिमांड पे जो भी ज़्यादा इससे हमारी इंफॉर्मेशन जितनी भी होगी इससे हम कोशिश करें इसने क्या क्या काम किया है और क्या क्या सूचना दी है, वो हमारा इन्वेस्टिगेशन मैटर है। ये आप लोगों के पास जानकारी, हमारे पास अभी जानकारी नहीं आएगी, हम आपको बता देंगे। मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन मैटर है, अभी हम इसको रिमांड पे लेंगे, हमारे पास जानकारी है, हम आपको बता देंगे। बरामदगी वगैरह सर हुई अभी? बरामदगी अभी ऐसी कोई विशेष बरामदगी नहीं है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप समझते हैं देश की सुरक्षा का है, अभी हम आपको ज्यादा से और आगे नहीं कर सकते। नहीं, इन्वेस्टिगेट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बता देंगे, अभी नहीं बताएंगे। एफआईआर नहीं है उनके खिलाफ। नहीं, मैंने आपको जो बता दिया इन्वेस्टिगेशन की बता रहे हैं। सर इसका प्रोफाइल क्या है, जो पहले अरमान पकड़ा गया था उससे कोई संबंध? नहीं, उसका वही बेर आप क्वेश्चन कर रहे हो, मैंने कहा रिमांड पे लेंगे, उसके बाद जो भी इसने किया है सारी चीज हम आपको जानकारी लेने के बाद ही बता सकते हैं। सर गांव में क्या काम करता है? काम का तो ये बता दी, पैसे लेकर इंफॉर्मेशन देता है, उनको प्रोवाइड करता है। सर कितनी धारा में मामला लग गया? जो सेक्शन तो हमारी 3 है, 4, 5 ऑफिशियल एक्ट है, एक 152 BNSS उसके कहीं और जगह भी कोई टारगेट नहीं है क्या? कहीं और दूसरी जगह भी कोई टारगेट किसी? नहीं, वही तो कहीं ना, आपको रिमांड पर ले रहे हैं, हम सारी जानकारी आपको बाद में देंगे। ठीक है सर, ठीक है। ये अरमान के निशानदेही में पकड़ा गया है या फिर अलग? नहीं, ये तो अलग से ही जानकारी उसके आधार पर। और वैसे का काम कैसे, गांव में काम क्या करता है, मतलब वैसे? गांव में काम तो बता दी, इससे बढ़िया और क्या काम होगा? सिम देना, पैसे लेना और जानकारी देना, वो क्या काम करेगा ऐसा? जब देश के प्रति ऐसा काम करे, इससे तो क्या गद्दारी होगी।